नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, साथ में अतिथि शिक्षकों के महापंचायत संबंधित जो भी ऐलान किए गए थे और साथ में अतिथि शिक्षकों के पद प्रदर्शन यानी कि रिक्तियों को लेकर जो कि गलत रिक्तियां प्रदर्शित की गई, उससे संबंधित एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप बने हुए स्टडी नीड्स के साथ और यहां पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है और सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऑथेंटिक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। जैसा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में काफ़ी कुछ एक बार पुनः प्रश्न हैं जो कि दायर किए गए हैं और यहाँ पर उत्तर भेजने की जो अंतिम तिथि है 9/12/2024 यानी 9 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई है और उत्तर देने का जो दिनांक है वह 18/12/2024 के लिए निर्धारित की गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में ये तारांकित प्रश्न हैं जो किए गए हैं और इस पर विधानसभा सचिवालय में यह प्रश्न रखा जाना है, यानी इसका उत्तर रखा जाना है और इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, इसके बाद से पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। चाहे आप सभी के नियमितीकरण को लेकर हो या फिर आप सभी के महापंचायत संबंधित जितने भी ऐलान किए गए थे उससे संबंधी हो या फिर रिक्तियों से संबंधित जो भी स्थितियां देखने को मिली थी, वे सारी स्थितियां इस उत्तर के बाद स्पष्ट होने जा रही हैं। यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट की गई हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 1161 के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षकों के नियमित होने और अन्य मांगों को लेकर पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उस विषय में आज तक की विभाग की कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें। यानी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो घोषणाएं महापंचायत में की गई थी उससे संबंधित प्रश्न दायर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर खा ऑप्शन के साथ देखें तो 11/9/19 को विभाग आयुक्त ने आदेश अतिथि शिक्षक जो कि यहाँ पर आदेश के साथ बताया गया है नियमितीकरण हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बारे में हम आपको वीडियो भी दे चुके हैं, उस विषय और आदेश के पालन पर विभाग द्वारा आज तक जो कार्यवाही की है उनकी जानकारी प्रदान किए जाने संबंधी है महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न दायर किया गया है। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तब कौन से कारण यहाँ पर थे, यानी यहाँ पर कारण सहित स्थितियाँ स्पष्ट होने जा रही हैं, चाहे वह आप सभी के नियमितीकरण को लेकर हो या फिर आप सभी के महापंचायत में जो ऐलान किए गए थे उससे संबंधित हो। यहाँ पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी की ओर यह महत्वपूर्ण रूप से पत्र भेजा जा चुका है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय जो कि पेज क्रमांक 53 के साथ अंतिम तिथि जो रखी गई है 9/12/2024 को इसका उत्तर दिया जाना है और सदन में उत्तर देने का जो दिनांक है 18/12/24 रखा गया है। यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका जो प्रत्युत्तर है वह 9 दिसंबर 2024 तक भेजा जाना है और मध्य प्रदेश विधानसभा में 18/12/2024 यानी 18 दिसंबर 2024 को इसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जानी है। यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन निर्देशानुसार 2024 में पन्ना जिले के बेरोजगार युवकों द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के आधार पर अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिनमें उनकी योग्यता के आधार पर विद्यालय में उनका चयन ऑनलाइन ही किया गया था। इसी के साथ ख ऑप्शन के साथ बताया गया कि काम में जो उल्लेखित प्रक्रिया से चयनित अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय के लिए चयनित किए गए थे में उपस्थित देने के लिए पहुंचे तो वहीं के संस्था प्रमुख द्वारा बताया गया कि वहां पर रिक्त पद नहीं है। यानी रिक्त पद को लेकर जो विसंगतियां देखने को मिली उससे संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न दायर किए गए हैं और जबकि पोर्टल पर ऑनलाइन पद रिक्त होने पर ही उसका ऑनलाइन चयन पत्र डाउनलोड हुआ है। इस प्रकार के भी प्रश्न दायर किए गए हैं। क्या पोर्टल पर गलत रिक्त पद प्रदर्शित होने से जिले के बेरोजगार अतिथि शिक्षक परेशान नहीं हुए हैं?
इस प्रकार से प्रश्न किया गया है, पोर्टल पर गलत पद प्रदर्शित होने के कारण कितने चयनित अतिथि शिक्षकों को किन विद्यालयों द्वारा ज्वाइन नहीं कराया गया, इसके संबंध में भी प्रश्न दायर किया गया है। ग ऑप्शन के साथ देखें तो शिक्षा विभाग के JFMS पोर्टल पर सही रिक्त प्रदर्शित कराए जाने की कार्यवाही किसकी थी? यदि वास्तव में विद्यालय में पद रिक्त नहीं है और पोर्टल पर गलत रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा है जिससे जिले के बेरोजगार युवक परेशान हुए हैं, इसके लिए कौन दोषी है, दोषियों पर क्या कुछ कार्यवाहियां हैं जो कि की जाएंगी, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न दायर किया गया है। तो कहना यह है कि पद प्रदर्शन से संबंधित हो या अतिथि शिक्षक नियमितीकरण संबंधी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी यानी पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से जो भी घोषणाएं महापंचायत संबंधी की गई थी उसके संबंध में भी प्रश्न दायर किया गया था। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और भी प्रश्न है जो कि दायर किया गया है उसी से संबंधित, जिस पर बताया गया कि 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में 4 घोषणाएं की गई थी, उनमें से कितनी घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हो पाए हैं, यानी घोषणाएं जो की गई थी उससे संबंधित कौन कौन से आदेश जारी नहीं हुए, कारण सहित उत्तर मांगा गया है। ख ऑप्शन के साथ अगर देखें तो शेष आदेश कब तक जारी किए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे अथवा नहीं, साथ में अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे अथवा नहीं, यदि हाँ तो इस संबंध में आदेश जारी क्यों नहीं किए गए और कब तक आदेश जारी किए जाएंगे। तो फाइनली कहना यह है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित जारी किए गए हैं, जिस पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश की ओर से इस पर कार्यवाही भी अब की जा रही है। फाइनली कहना यह है कि इस अंतिम उत्तर के बाद काफ़ी कुछ स्थितियां एक बार पुनः स्पष्ट होने जा रही हैं, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण संबंधी हो या फिर अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो महत्वपूर्ण रूप से घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से की गई थी उससे संबंधित, और साथ में रिक्तियों से संबंधित क्या कुछ विसंगतियां थी और कितने अतिथि शिक्षक आज भी रिक्तियों के कारण ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। ये सारी स्थितियां इस प्रत्युत्तर के साथ ही स्पष्ट होने वाली हैं, क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और जैसे ही इससे संबंधित उत्तर सदन में दायर किया जाता है सही अपडेट के साथ ही वहां तक लेके आएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही व ऑथेंटिक जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके, क्योंकि पूरे पारदर्शिता के साथ यहाँ पर आपको अपडेट्स दी जाती है और पूरी तरह आपको संतुष्ट किया जाता है, सही व सटीक अपडेट्स दी जाने का प्रयास किया जाता है। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।